कल हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको मीन निकालने के तीनों मेथड समझाऊंगा, मतलब तीनों फॉर्मूले, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड करने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट मेथड है पहला, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। इसके लिए हम लोगों ने ये देखिए, हम लोगों ने एक्सआई ये लिया और फ्रीक्वेंसी इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ली जाती है, वो तो आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाई जाएगी। टेबल के लिए हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, हम टर्म्स लिख लेते हैं। हमको एक कॉलम बनाना होगा एक्सआई का, एक बनाना होगा एफआई का। एक्सआई में भी एक कॉलम हम लोग को फिर बनाना पड़ेगा क्लास मार्क का, विच इज एक्स क्लास मार्क, एक्सआई इज द क्लास मार्क। और फिर हम लोग को बनाना पड़ेगा एफआई और एक्सआई का। तो चलिए बनाते हैं। इसी का एक्सआई मतलब 10 + 25/2, तो उसको मैंने लिखा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, गलती से लिख दिया मैंने, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे अपनी टेबल बना ली है। सबसे पहले एक्सआई का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। एक्सआई का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। चलिए इस फॉर्मूले के थ्रू अब इसको सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट 10 है, 25 अपर लिमिट, 10 + 25 दैट इज 35। 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा आपका 17.5। 25 + 40 65 हो जाएगा आपका 32.5। अब देखिए यहाँ क्लास इंटरवल में 15 का गैप चल रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 15 बढ़ा के भी लिख सकते हैं, मतलब 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 17.5 हो गया आपका 35, 3 × 32.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 × 5 = 15, 97.5। 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 47.5 को, 35, 3 कैरी, 7 7 = 49, 3 कैरी था तो 52, 5 कैरी, 7 4 = 28 और 5 33, 332.5। 6 से कैरी, 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 2 = 12, 3 15, 1 कैरी, 6 6 = 36 और 37। फिर 6 से मल्टीप्लाई, 77.5 × 6, 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 7 = 42, 45, 4 कैरी, 6 7 = 42 और 4 46 डेसिमल, 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 2 = 12, 3 15, 1 कैरी, 6 9 = 54 एंड 55। तो यहाँ आ गया डेसिमल। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको वैल्यू लिखनी है सिग्मा एफआई और सिग्मा एफआई एक्सआई। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। तो चलिए अब सम करते हैं सबका। 2 3 5 5 7 12, 12 6 18, ये तो सीधे सीधे 18 हो गया। 12 3 5 5 7 12, 12 और 18 हो गया आपका 30। अब इसका सम करिए, तो इसका सम आएगा आपका 1860। अब सिंपल आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 1860 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 30। 0 0 कट हो गया, 3 6 = 18, 3 2 = 6। तो मीन आ गया आपका डायरेक्ट मेथड से 62। अब ये था डायरेक्ट मेथड। ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, वन ऑफ द क्या इजीएस्ट ही मेथड होता है बिल्कुल मीन निकालने का। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको ये मेथड नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा।
अगर 3 नंबर में आता है तो आपको ये करना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। अब सेकंड मेथड जिसके हम लोग यहाँ बात करेंगे उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा वाइटनर लग गया उसके लिए सॉरी। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें जनरली आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेड पेन से मेंशन करके ऊपर की तरफ। इसका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi एंड इन अ साइज क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय 8। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो अब चलिए हम लोग इसकी पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सारी। डी के जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है एक्स आई माइनस ए। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन को मानना पड़ेगा। अब एज्यूम्ड मीन मैंने माना है, जैसे यहाँ पर कंसीडर करिए 47। मैं यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ 47.5। तो अब जब आप इसको डी के लिए निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए दैट इज़ 17.5 माइनस 47.5 दैट इज़ माइनस का 30। उसी तरीके से 32.5 माइनस 47.5 दैट इज़ 15। फिर ये आ जाएगा 0 क्योंकि इट्स सेल्फ सब्ट्रैक्शन होगा इसका। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30 ओके, और ये हो जाएगा आपका जाकर 45 दैट इज 47.5 सॉरी 92.5 माइनस 47.5। अब यहाँ पर ये जो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू आई है इसको आपको क्लास साइज से डिवाइड करना है। क्लास साइज यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्या, जो इसका गैप है दैट इज़ 15। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो हमको माइनस 30 अपॉन 15 करना है दैट विच विल प्रोवाइड यू -2 minus 15 upon minus 15 that is -1 with this will be 0, 15 upon 15 1, 30 upon 15 2 and this will be 3। अब यहाँ पर एफ आई यू आई देखिए, ये यू आई की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा इसको और इस कॉलम को। तो 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू -1 दैट इज -3, दिस विल बी 0, 6 इंटू 1 विल बी 6, 6 इंटू 2 विल बी 12, 6 इंटू 3 विल बी 18। तो हमारी अब टेबल तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा ताकि आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर मैं सिग्मा इन की वैल्यू लिखना भूल गया, तो इसमें सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 + 3 5 5 7 18। वो तो खैर हालांकि ऊपर वाले में ही हम लोगों ने करा था। तो इसमें सिग्मा एफ आई आया था 30। सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा एफ यू आई की वैल्यू चाहिए हमें। सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 29। प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार आप। चलिए अब वैल्यू प्लेस करते हैं फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला था मीन इक्वल्स टू, याद रखिएगा ये हम लोगों ने किस मेथड से करा है, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी मैंने पीछे लिख के बताया था, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने माना था 47.5 को। ध्यान रखिएगा, पीछे टेबल मैंने बोली थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया है तो वीडियो में पीछे जाके आप फिर से ले लीजिए। प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई थी मेरी सम करके 29, और सिग्मा एफ आई की आई थी मेरी 30, और क्लास साइज मेरा कितना था 15। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 15 2 सा 30। जब 29/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जो पिछली बार आया था दैट इज 62। तो मेरी मीन की वैल्यू आ गई 62। तो ये था सेकंड मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। हमारा थर्ड मेथड आया है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। देखिए कुछ बुक्स में हो सकता है कि ये सेकंड नंबर पर लिखा हो और थर्ड नंबर पर स्टेप डेविएशन लिखा हो।
तो सीक्वेंस से कोई मैटर नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर फिर से डी आई की वैल्यू निकालनी है, एक्स आई माइनस है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली माना था 47.5 को, तो हम अभी भी 47.5 को ही मान रहे हो, हमारी डी आई की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी एज प्रीवियस। तो ये -30 -15 0 15, ये आप समझ रहे होंगे, मैंने पिछले मेथड में बताया है। 17 को 47.5 से माइनस, फिर 32 को 47.5 से माइनस, अब 62 को 47.5 से माइनस, फिर 77.5 को 47.5 से माइनस, और ये हो गया 45। अब यहाँ पे हमको इस कॉलम को और इस कॉलम को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना, 2 इंटू -30 दैट इज -60, 3 इंटू 15 दैट इज माइनस का 45, 7 इंटू 0 विल बी 0, 6 इंटू 15 हो गया आपका 90, 6 इंटू 30 हो गया आपका 180, और 6 इंटू 45 हो गया आपका 270। अब इसका अगर आपको मैं जनरल फार्मूला पहले बता दूं, तो इसका जनरल फार्मूला आपको मैंने बताया था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये होता है इसका जनरल फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो हमको पता ही है, कितनी आई थी 30, क्योंकि वो तीनों मेथड्स में हमारी सेम ही आई थी। और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आई है हमारी 435। ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मैं वीडियो पॉज करके लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यू फॉर्मूले में हमको प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला मैंने मेंशन करा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेरा हो गया 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू मेरी आई थी 435, और ये वैल्यू आई है 30। तो जब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड करने जब जाएंगे, तो ये 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35। अब 47.5 प्लस 6 1 ज़ा 6 27, तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24, और 3 बचा, तो पॉइंट डेसिमल तो 30, तो 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर फिर से देखिए, जो प्रीवियस मेथड में आई थी वैल्यू 47.5 प्लस 14.5, इसमें भी वही आई है, और रिजल्ट हो जाएगा 62। तो आपका मीन क्या हो गया, मीन हो गया आपका 62। तो ये थे मीन के तीनों मेथड्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। एक बार देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों में मैच करके दिखाया है आपको। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक।